7,000 किलोमीटर दूर अफ्रीका में बैठा ये दोस्त भारत के लिए खोलने जा रहा है अपना एलपीजी भंडार। अफ्रीका का वो देश जहां पैर से ठोकर लगने पर जमीन उगल देती है हीरा, जगह जगह यहां तेल के भंडार। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने किया था यहां का दौरा। भारत के साथ है इस देश का बहुत खास रिश्ता। तेल के लिए भारत को ना सऊदी की जरूरत पड़ेगी और गैस के लिए ना कतर की मदद लेनी पड़ेगी। ईरान जिस हार्मूज पर मिसाइलें तान कर खड़ा है, उस रास्ते को भी भारत अब अलग कर देगा, क्योंकि भारत से करीब 7,000 किलोमीटर की दूरी पर बैठा भारत का दोस्त अब हिंदुस्तानियों के लिए अपना एलपीजी भंडार खोलने जा रहा है। भारत के रिश्ते वैसे पिछले कुछ सालों में अफ्रीकी देशों के साथ बहुत अच्छे रहे, लेकिन भारत की मदद करने के लिए जो देश सामने आया है, यहाँ अफ्रीका का सबसे ज्यादा हीरा जमीन से निकलता है। इस देश के इतिहास का रिश्ता भारत से भी है। कुछ महीने पहले यहाँ राष्ट्रपति मुर्मू भी गई थी। कहते यहाँ जमीन पर भी अगर पैर से ठोकर लग जाए तो हीरा निकल आता है, और ये पूरा देश सिर्फ हीरा और तेल की वजह से अमीर बना हुआ है। अफ्रीका में बसे भारत के इस दोस्त का नाम है अंगोला। अंगोला देश दुनिया से दुश्मनी लेकर भारत की मदद करने के लिए क्यों आया है, उससे पहले भारत और अंगोला के बीच के उस रिश्ते के बारे में आपको बताते हैं जो दशकों से दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। अंगोला के पास लगभग 300 मिलियन कैरेट से अधिक का हीरा भंडार होने का अनुमान है। अंगोला के हीरों की खासियत उनकी सबसे ज्यादा गुणवत्ता और आकार है। यहाँ दुनिया के सबसे दुर्लभ और बड़े हीरे मिलते हैं। 170 कैरेट का लुलू रोज भी यहीं से है। अफ्रीका का सबसे ज्यादा हीरा यहीं पर निकलता है। अंगोला की जमीन का सिर्फ 40% हिस्सा पर ही अब तक हीरों की खोज की गई है। मतलब यहाँ और भी ज्यादा विशाल भंडार होने का अनुमान है। सिर्फ हीरा ही नहीं, बल्कि अंगोला में तेल भी बहुत ज्यादा है, और अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद सबसे ज्यादा यहाँ तेल मिलता है। प्रतिदिन लगभग 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन यहाँ होता है। तेल अंगोला के कुल निर्यात का 90% से अधिक है, और उसकी जीडीपी का लगभग 1/3 हिस्सा है। दूर होने की वजह से अभी तक भारत यहां से बहुत कम तेल लेता था, लेकिन अब जिस तरह के हार्मूज पर हालात हैं, अब भारत के लिए अंगोला ने अपने गैस और तेल का खजाना खोल दिया है। अंगोला में भी पुर्तगालियों का शासन था। भारत के गोवा से 1961 में तो भाग गए, लेकिन अंगोला को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और लंबी लड़ाई के बाद 1975 में पुर्तगालियों ने अंगोला को छोड़ा, जिसके बाद ये देश आजाद हुआ। इसके बाद धीरे धीरे इस देश ने खुद को मजबूत करना शुरू किया, और असली ताकत बने यहाँ मिलने वाले हीरे और तेल के भंडार। भारत में बिगड़ते हालातों के बीच मोदी सरकार ने अंगोला के साथ घरेलू रसोई गैस को लेकर एक बड़ा समझौता किया है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर निर्भरता खत्म करके अंगोला को जोड़ना चाहता है। नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रपति को अंगोला आमंत्रित किया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू वहां पर गई थी। राष्ट्रपति मुर्मू अंगोला की आजादी के 50वें साल के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। मतलब अपनी आजादी के 50वें साल का जश्न अंगोला ने भारत के साथ मिलकर मनाया। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल के साथ रक्षा, तेल और गैस जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। और अब ईरान युद्ध के दौरान जब भारत भी संकट से गुजर रहा है, तो भारत के लिए सच्चा दोस्त बनकर सामने अंगोला आ गया है। भारत के सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कटिंग और पॉलिशिंग केंद्र है। अंगोला से अब कच्चे हीरे सीधे भारत आते हैं, जिससे बिचौलियों की जरूरत खत्म हो गई है। दोनों देशों के बीच डायमंड एक्सचेंज को लेकर डील हो रही है। अंगोला भारत से सैन्य परिवहन वाहन, निगरानी उपकरण और हल्के हथियार खरीदना चाहता है। इससे दोनों देशों को फायदा ही फायदा होगा। अगर अपनी जरूरत भर का तेल और गैस अंगोला से भारत पहुंच जाता है, तो भारत के लिए फिर से हार्मोज स्टेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसके साथ ही युद्ध का असर भी भारत पर कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हार्मूज की तरफ नहीं, बल्कि भारत के जहाज सीधा अंगोला जाएंगे और जरूरत का गैस और तेल लेकर आएंगे। अभी तक भारत अपनी जरूरत का सबसे ज्यादा तेल गैस अरब देशों से लेता था, लेकिन अंगोला से अगर भारत आना शुरू हुआ तो भविष्य में अरब देशों के लिए ये बड़ा झटका होगा। अरब देश जो भारत से पैसे कमाते थे, उसका नुकसान होगा। यही वजह कि सऊदी अरब से लेकर कतर तक अब परेशान है। भारत और अंगोला दोनों देशों के अंदर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। वैसे अफ्रीका के इस देश के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती से कई देश परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन इस दोस्ती पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें।